अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आजकल आपको पता है इतना खूबसूरत मौसम है, हर तरफ जो है ना वो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। बहुत ही खूबसूरत मौसम है। शायद ये आने वाले महीने की रहमतों का जो है ना वो नज़ूल है कि रमज़ान शरीफ आने वाले हैं, तो उससे पहले अल्लाह पाक ने रहमत नाजिल फरमा दी है हमेशा की तरह, और इतना प्यारा मौसम कर दिया अल्लाह पाक ने। और बस यहाँ मैंने कुछ कपड़े धोए हुए थे, शूज़ वगैरह धोए थे, तो वही बस मैं उठाने के लिए आ रही थी। मैंने कहा ये सब उठाऊँ और तय करके रखूँ, लेकिन इससे पहले जो है वो सुदेश जो है वो मुझे इतना ज़्यादा तंग कर रहा था कि बस मोबाइल दे दो, मोबाइल दे दो। और इस वक्त बज रहे थे दोपहर के 2:15, और बस सुबह से पूरा दिन इतना मसरूफ़ नाश्ता ये वो, बच्चों का नहलाना-धुलाना और घर की सफाई, ये सब करके मैं फ्री हुई। उसके बाद मैंने सारे कपड़े उठाए और मैंने कहा इन सबको मैं तय करूँ। कुछ कपड़े मैं पहले ही तय करके रख चुकी थी, कुछ कपड़े मैंने दोबारा जो है वो जो थोड़े बहुत गीले थे वो फिर मैंने उठाए और फिर वो सारे मैंने कपड़े तय करके रखे। और बस पूरा दिन काम तो किस तरीके से चलता रहता है, ख़त्म ही नहीं होता। एक तरफ से काम करके हटो और दोबारा कोई और काम खड़ा होता है। यानी हम हाउसवाइफ्स की जो है बस यही लाइफ रह गई है, बच्चे, काम, खाना बनाना और बस। और देखिए मैंने अपना जो है ये बैग पैक भी मशीन में डाल के धो लिया था और ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया। यानी कि हम मशीन में सब कुछ धो लेते हैं, अपने बैग्स भी धो लेते हैं और जो है कपड़ों के साथ-साथ। और इसके बाद जब लास्ट में जब पानी बचता है, जो कपड़े-वपड़े धो के हम फ़ारिग हो जाते हैं, तो उसमें हम अपने शूज़ वग़ैरह भी डाल लेते हैं, तो वो भी बिल्कुल साफ़-सुथरे होके निकल जाते हैं। तो ये है कि हर चीज़ जो है ना साथ-साथ हो जाती है। और आप बताएँ आपका कैसा जा रहा है दिन, और रमज़ान की कौन-कौन तैयारियाँ अभी से स्टार्ट कर रहा है? अच्छा, मैं तो बिल्कुल भी रमज़ान की तैयारियाँ पहले से नहीं करती, यानी कि रोल, समोसे और एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें हैं ना, कुछ लोग बना के रख लेते हैं। पर मैं बताऊँ तो मुझे डेली की अच्छी लगती हैं बनाना, जब बनाना हो तब ताज़ा फ्रेश, क्योंकि मुझे फ्रीज़र की रखी हुई अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए मैं बनाती भी नहीं हूँ। वरना कोई मसला नहीं है, बंदा पहले बना ले। और बस यहाँ मैंने बहुत सारे जो है वो इनके सूट निकाले, मैं इनका आयरन करके रख दूँ ताकि डेली मुझे जो है ना करना ना पड़े। तो ये मैं वीक में 1 दफ़ा या 2 वीक्स में 1 दफ़ा जो है ये सारे काम मैं कर लेती हूँ, ताकि जो है ना डेली मुझे जो है ना ये सब करने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि बच्चे हैं, छोटे-मोटे काम होते हैं, एक्स्ट्रा तंग करती है इरा, और फिर टाइम नहीं मिलता इस्त्री करने का। तो ये सारी चीज़ें जब इरा सो रही होती हैं, ये बच्चे मदरसे गए हुए होते हैं, तो ये सारे काम मैं कर रही होती हूँ। बीच में मुझे सुदेश तंग करता रहता है, क्योंकि ये तो दोपहर में भी नहीं सोता कि ये मुझे थोड़ा सुकून लेने दे और मैं बाकी काम करूँ। और अभी इसको पिच्ची आई थी, मैं वही इसको करवाने गई थी। बहरहाल इस्त्री के साथ-साथ मैं ये सारे काम भी कर रही थी, इस्त्री भी कर रही थी साथ-साथ। और जो है मैं वीक में 1-2 दफ़ा जो है ना इस तरीके से काम कर लेती हूँ, ताकि जो है ना आराम से पूरा महीना जो है ना वो मेरे कपड़े इस्त्री हुए हुए लटके हुए हों और जो है ना मुझे बीच में करना ना पड़े। और वैसे भी हमें भी अपने मियाँओं को पैम्पर करना चाहिए, उनके सारे काम करने चाहिए, क्योंकि देखा जाए तो सारे काम एक तरफ हमको सबसे पहले अपने हस्बैंड्स के काम करने चाहिए, क्योंकि उसका सवाब भी है और जो है उससे मियाँ के दिल में मोहब्बत भी बढ़ती है। तो कौन-कौन जो है ना वो अपनी मियाँओं की खिदमतें करता है। देखिए ये छोटी-मोटी चीज़ें कोई खिदमतें नहीं हैं, ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने मियाँओं का काम करें। उन्हें अच्छे-अच्छे कपड़े पहनाएँ, साफ़-सुथरे कपड़े पहनाएँ, कपड़े आयरन करके दें, शूज़ को साफ़ करके दें, उनकी सारी चीज़ें रेडी करके उनके सामने रखें ताकि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। ये सारा काम करना हम बीवियों का हक बनता है और हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि जब वो हमारे लिए इतनी मेहनतें कर रहे हैं तो हम उनके लिए इतना तो कर ही सकते हैं। तो बस ये सब चीज़ें मैं जो है ना वो हमेशा से शुरू से ये रेडी करके रखती हूँ अपने हस्बैंड के लिए, और जो है ना उनको कभी इस चीज़ की प्रॉब्लम नहीं हुई कि ये सूट इस्त्री नहीं है या जो है टाइम पे कोई काम नहीं हुआ हुआ। ये सारी चीज़ें मेरी टाइम पे रेडी होती हैं, उन्हें कभी प्रॉब्लम नहीं होती। और बहुत सी वाइफ़ होती हैं जो हस्बैंड के काम नहीं करती हैं, वो बेचारे खुद ही अलमारियों में से कपड़े निकालते हैं, खुद ही पहनते हैं और निकल जाते हैं। लेकिन ये गलत है, हमें अपने हस्बैंड्स के काम करने चाहिए जैसे कि हम बाकी घर के काम कर रहे हैं। और आप देखें मैंने एक ही हैंगर में जो है ना वो सारी शर्ट्स और एक ही हैंगर में मैंने सारी पैंट्स जो है ना लटकाई हैं। इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि आपकी स्पेस भी काफ़ी हो गई अलमारी में और जो है आपके हैंगर भी कम यूज़ हुए। इसके बाद मैं बच्चों के कपड़े इस्त्री कर दी और एक शलवार कमीज़ भी इनका इस्त्री कर दिया जुम्मे के लिए। तो बस ये सारे काम हैं हस्बैंड्स के काम वगैरह के हिसाब से जो मैं आपको बता रही थी, तो वो आप लोग भी ज़रूर किया कीजिए, इससे मोहब्बत बढ़ती है, अच्छा लगता है। और मुझे तो सच बताऊँ खुशी होती है अपने हस्बैंड के सारे काम करने में। मुझे अच्छा लगता है कि मैं उनकी हर चीज़ जो है टाइम पर रेडी करके उनके सामने रखूँ, खाने से लेकर, कपड़े से लेकर, जूते, हर चीज़ उनकी टाइम पर रेडी करना मुझे पसंद है। तो जब मैं बच्चों की हर चीज़ रेडी कर सकती हूँ, तो मैं अपने हस्बैंड की भी कर सकती हूँ, और सबसे पहले तो मेरे लिए हस्बैंड ही है। सबसे पहले मैं उनकी हर चीज़ करती हूँ, उसके बाद मैं घर की, बच्चों की और एक्स, वाई, ज़ेड करती हूँ।
तो मैं आप ख़वातीन को भी ये मशवरा दूँगी कि सबसे पहले अपने हस्बैंड को तवज्जो दें, उनके काम करें, उनकी हर चीज़ का ख़याल रखें, उन्हें कभी किसी चीज़ का बोलना ना पड़े। तो हर चीज़ का उनकी ख़याल रखना ये हमारा फ़र्ज़ बनता है। तो जैसे कि वो बेचारे हमारे लिए कमाते हैं, मेहनत करते हैं, इस तरह हम भी तो उनके लिए करें ना मेहनत। तो बस यहाँ मैं अपने सारे कपड़े जो है ना वो आयरन करके रख रही थी, और आप देख सकते हैं मैं आपको अलमारी का दिखाती हूँ। देखें कितनी कम स्पेस जो है ना वो लगती है। और उसके बाद जो है वो सुदेश को भूख लग गई थी, उसने मुझे बोला कि चाय पराठा ही खाना है, जबकि दोपहर का टाइम है और मैंने सालन बनाया हुआ था, लेकिन बस आज मेरा भी दिल नहीं हो रहा था सालन खाने का, तो मैंने भी नहीं खाया। और बस सुदेश का भी दिल था कि चाय पराठा खाना है, तो बस उनके लिए मैं यहाँ पे चाय पराठा बना रही थी। और हमारी गैस इतनी आज जा रही है, जो है ना मशीन से भी बहुत कम आ रही थी। तो बहरहाल फिर मैंने सीधे इसके लिए जो है वो चाय पराठा बनाया। और इनको एनी टाइम जो है ना इन भाइयों को कड़क पराठे चाहिए होते हैं, तो वो कड़क वाला पापड़ी वाला पराठा जो है ना वो ऑर्डर करते हैं। तो पापड़ी वाला पराठा जो है वो मैं सुदेश के लिए बना रही थी, साथ साथ मैंने चाय बनाई। और फिर मेरा दिल हुआ कि मैं अपने लिए मीठा पराठा बनाऊँ। अच्छा, मीठा पराठा किस-किस को पसंद है? बचपन में हम सब खाया करते थे, आपको याद होगा, शायद आप लोग भी खाते हो। तो वो मीठा पराठा आज मुझे बड़ी शिद्दत से याद आ रहा था, और बहुत टाइम बाद मैंने जो है ना ये बनाया है। तो मैंने कहा चले मैं इनके लिए ये पराठा बना रही थी, तो बस मुझे अचानक से वो याद आ गया। तो खाना खाने का मेरा दिल नहीं हो रहा था, तो बस मैंने भी अपने लिए मीठा पराठा बना लिया। और यकीन माने इतना मज़ा आया, बचपन की सारी यादें ताज़ा हो गई। ऐसा लग रहा था वापस से बचपन जो है ना हमारा आ चुका है। आजकल के बच्चे तो खाना ही नहीं चाहते, फिर भी सुदेश ने मेरा पराठा देखकर दिल हुआ उसका भी, थोड़ा बहुत तो उसने भी खाया है। लेकिन आजकल के बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाना चाहते मीठा पराठा। पहले जो हम थे, हम तो दूध चीनी वाली जो है ना उसमें दूध और चीनी डाल के, उसमें चावल डाल के जो है ना वो भी हम बहुत खाया करते थे, दूध रोटी खाया करते थे। यानी ये बचपन की चीज़ें अब इतनी याद आती हैं। आजकल के बच्चों को कुछ भी नहीं ये चीज़ें चाहिए होती हैं। आजकल के बच्चों को बस फ़ास्ट फ़ूड दे दो, पिज़्ज़ा दे दो, बर्गर दे दो, फलाँ दे दो, चिप्स पकड़ा दो, ये फिंगर चिप्स खिला दो, ये सब इनको अच्छे लगते हैं। और हम लोग अपने बचपन में क्या-क्या खाते थे। मुझे अच्छे से याद है कि रोटी के ऊपर हम देसी घी लगा के, चीनी डाल के उसका रोल बना के भी खाते थे। तो यानी कि अपना बचपन बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा याद आता है। तो बस आज इसी तरह मुझे अपना बचपन याद आ रहा था, तो मैंने बनाई अपने लिए चीनी वाली रोटी। और बस उसको बनाना बहुत ही सिंपल है। मैंने रोटी का पेड़ा लिया, उसको छोटा-सा गोल किया, उसके अंदर घी लगाया और फिर चीनी लगा के मैंने उसको बना लिया। हाय, यकीन माने मज़ा आ गया ये कड़क-कड़क चीनी वाला पराठा खाकर। और आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कभी-कभी खाने में बड़ा मज़ा आता है। और बस उसके बाद मैंने इरहा को भी थोड़ा-सा पराठा पकड़ाया, पर मेरी इरहा इतनी चोर है रोटी खाने की, वो बिल्कुल भी रोटी वगैरह को मुँह नहीं लगाती। वो उसको ब्रेड खिला दो या पापे खिला दो, कस्टर्ड बना के खिला दो, दलिया बना के खिला दो, खीर खिला दो, इस टाइप की चीज़ें खाती हैं, लेकिन रोटी वो बिल्कुल भी नहीं खाती। जबकि मैं कोशिश करती हूँ कि रोटी खाए, लेकिन रोटी नहीं खाती, तो फिर मुझे उसका नेमुल बदल जो है वो फ़ौजी दलिया लगता है, तो मैं इसको फिर वो खिला देती हूँ। उसके बाद मैंने कहा चलो, अब साढ़े 3-4 बजने का टाइम हो चुका था, 4 बजे का टाइम हो चुका था। मैंने कहा अब इन दोनों को मैं सुलाती हूँ। तो मैंने सुदेश को और इरहा को लिटाया, मैंने कहा चलो अब आप लोग सो जाओ। और जो है ना मैंने फिर इनको सुलाने की कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इरहा ने जो है वो नाक में दम कर दिया। इरहा तो सोई नहीं, लेकिन जो है ना हमारे सुदेश भाई सो गए, लेकिन इरहा नहीं सोई। और बस ये दोनों भाई मदरसे से आए और गिर पड़ के चोटें लगवा के आए, दारिम भाई, और रो रहे हैं बैठ के मेरे सामने कि जो है ना हमें चोट लग गई है। और देखें इरहा मुझे तंग कर रही है और बस मैं इसको पॉलीफिक्स लगा रही थी। अच्छा, बच्चे मदरसे से आए और गिर पड़ के चोटें लगवा के बड़ा गुस्सा आता है, क्योंकि अक्सर ऐसे ही होता है, इतनी ज़ोर ज़ोर से तेज़ तेज़ भाग भाग के आएंगे तो यही हाल होगा ना। और अभी बस उनका मैं पॉलीफिक्स लगा रही थी, और उनका रोना तो ऐसा स्टार्ट था जैसे पता नहीं कितनी ज़्यादा चोट लग गई हो, जबकि थोड़ी सी चोट लगी थी।
और अभी भी मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, वो मुझे देख के हँस रहा है, क्योंकि मैं उसकी बात कर रही हूँ ना, तो दादी मुझे देख के हँस रहा है कि ये मम्मा क्या बता रही है। मैं आपकी बात बता रही हूँ कि आपको इतनी थोड़ी-सी चोट लगी थी और आप जो है ना इतना बड़ा-बड़ा मुँह निकाल के जो है ना रो रहे थे, जैसे पता नहीं क्या हो गया है। और मेरे मुँह में भी बहुत ज़्यादा छाले हो रहे थे, तो मैं ये दोनों चीज़ें यूज़ कर रही थी अपने छालों पे लगाने के लिए। और बस यहाँ पर जो है वो दोनों मदरसे से आए हैं, अब यहाँ पे बैठ के शोर-शराबा करेंगे। इरहा तो वैसे ही नहीं सोई और अब ये सुदेश को भी उठा देंगे, बस यही हाल है। और फिर असर का टाइम हो गया था, तो फिर हमने जल्दी-जल्दी नमाज़ पढ़ी। और अच्छा जी, नमाज़ पढ़ने के बाद मेरा दिल हुआ कि मैं कुछ मज़ेदार सी कॉफ़ी बना के पीऊँ ताकि थोड़ी-सी थकान उतरे। और बस मैंने 1 कप में चीनी, कॉफ़ी और साथ में जो है ना उसमें पाउडर मिल्क भी डाल दिया। और पाउडर मिल्क के साथ आप दूध वाली कॉफ़ी बना के पिएँ, उसका टेस्ट ही बड़ा मज़ेदार आएगा। तो बस उसके बाद मैंने ये कॉफ़ी बनाई ताकि थोड़ी-सी थकान उतरे और मौसम भी बहुत प्यारा हो रहा था, हवाएँ भी चल रही थी। तो बस खिड़की पे खड़े होकर हमने ये कॉफ़ी पी, एन्जॉय किया, मौसम को भी एन्जॉय किया और साथ में जो है वो कॉफ़ी को एन्जॉय किया। आप देख सकते हैं शाम का टाइम कितना प्यारा असर के बाद का टाइम था और मैं यहाँ पे खड़े होकर जो है वो कॉफ़ी एन्जॉय कर रही थी अपनी और सोच रही थी कि क्या बनाया जाए। तो बस मैंने चिकन के अंदर जो है वो कुटी हुई काली मिर्चें, कुटी हुई लाल मिर्चें, नमक, सिरका, सोया सॉस और अदरक लहसुन डाल के बॉयल कर लिया और मैंने जो है ना वो इसके रेशे कर लिए उसके बाद। और मैं सोच रही थी कि मैं बना लूँ आज चिकन फ्राइड राइस। तो बस मैं सारी सब्जियां फिर मैंने सिन्नान से मंगाई। माशाल्लाह मेरा सिन्नान इतना बड़ा हो गया है कि वो सारे काम बाहर के कर देता है, वरना पहले मुझे जाना पड़ता था बाहर से सब्जियां वगैरह कुछ भी बाय करने के लिए। लेकिन अब मैं सिन्नान को बोल देती हूँ तो माशाल्लाह सिन्नान सारी चीज़ें मेरे लिए आता है। तो बस उसने जो है ना वो सारी सब्जियां मुझे ला के दी और मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे सारी सब्जियां कट कर रही थी। किस किस को फ्राइड राइस, चिकन फ्राइड राइस पसंद है, हमारी फैमिली में सबको बहुत पसंद है, सिर्फ मेरे हस्बैंड को थोड़े कम पसंद है, लेकिन फिर भी वो खा लेते हैं शौक से। लेकिन जो है वो अक्सर जो है ना ये शिकायत होती है कि सूखे-सूखे होते हैं, उतरते नहीं हैं गले से। तो मैंने कहा आज मैं कुछ न्यू तरीके से चिकन फ्राइड राइस बनाऊँगी कि इन लोगों को सूखे-सूखे से ना लगे। तो बस उसके लिए आप देखिएगा मेरी रेसिपी कि मैंने आज क्या नया तरीका स्टार्ट किया है बनाना चिकन फ्राइड राइस के लिए। तो बस ये मैंने यहाँ पे सारी सब्जियाँ ली, जो भी आपकी फ़ेवरेट सब्जियाँ हैं वो आप सब ले सकते हैं। मैंने ये 3-4 किस्म की ली हैं, जिसमें है आलू, बंद गोभी, शिमला मिर्च और गाजर। आप चाहें तो हरी प्याज़ भी ले सकते हैं, आप चाहें तो मटर भी ले सकते हैं। तो आपकी जो मर्ज़ी हो, आप जो यूज़ करना चाहें, जैसी चाहें आप सब्ज़ियाँ इसमें डाल सकते हैं। बस अब ये ना हो कि आप बैंगन, लौकी भी डाल दें। तो आप बस वही सब्ज़ियाँ यूज़ करें जो चिकन फ्राइड राइस में डलती हैं। तो बस यहाँ देख सकते हैं आप मैंने जल्दी-जल्दी जो है वो सारी सब्ज़ियाँ कट की हैं, साथ-साथ जो है वो बच्चों को भी देख रही थी। और जो है आज मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी, बच्चों के पास मोबाइल नहीं था और बच्चों ने मेरा दिमाग ख़राब किया हुआ था, क्योंकि मोबाइल उनके हाथ में ना हो तो बस वो तो पागल हुए हुए होते ना, क्योंकि आज छुट्टी का दिन है, हफ़्ता था वैसे भी। तो बस उनके पास मोबाइल होता था तो वो सुकून से बैठ जाते थे, अब वो मोबाइल मेरे पास है और मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। और यहाँ देखें आप मैंने जो है ना वो सारी चिकन के जो है ना अच्छे से जो है ना वो निकाल के रेशे रख दिए और मसाले में सिर्फ ये यूज़ करूँगी। ब्लैक पेपर को मैंने खुद कूटा है, मैं कुटा हुआ मत नहीं लेती, पिसा हुआ भी नहीं यूज़ करती, मैं खुद कूटती हूँ फ्रेश। और इसके अलावा मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें ली हैं, नमक, चाइनीज़ सॉल्ट और चिकन पाउडर। इसके अलावा चिली सॉस तो मेरे पास था नहीं, तो मैंने सिरका और सोया सॉस। तो यानी सिर्फ ये इतने से ही मसालों में आपका जो है ना वो चिकन फ्राइड राइस बनेगा, इससे ज़्यादा और कोई मसाले नहीं डलेंगे, जैसे हल्दी, गरम मसाला, धनिया, ज़ीरा इस टाइप का नहीं डलेगा। अब मैं लेकर आई हूँ टमाटर। आप सोच रहे होंगे चिकन फ्राइड राइस में टमाटर, तो यही है मेरी रेसिपी का मेन जो है ना वो क्या बोलेंगे इसको, मेन इंग्रेडिएंट्स, जिसकी वजह से ये जो है वो सूखा-सूखा नहीं लगेगा। जो लोग कहते हैं ना कि ड्राई हो जाता है मतलब फ्राइड राइस थोड़ा-सा, यानी कि मैं उसको ड्राई से हटाने के लिए टमाटर का यूज़ करूँगी। पूरा तरीका जो है वो मेरा वही होगा जिससे फ्राइड राइस बनता है। तो आप देखिएगा कि मैं टमाटरों के साथ क्या करूँगी और किस तरीके से मैं आज अपने फ्राइड राइस बनाऊँगी। तो यहाँ मैंने सारी वेजिटेबल्स कट कर दी हैं और जो है अब मैं ऑयल एक तरफ मैंने गरम कर लिया है ताकि जो है मैं
सबसे पहले अपने ऑयल में फ्राई करके आलू निकाल लूँ, क्योंकि ऑयल में सबसे पहले आलू डालने का मकसद ये है कि आलू जो है वो देर लगती है उसको फ्राई होने में। बाकी सारी सब्जियों को मैं सिर्फ सौते करूँगी, आलूओं को मुझे फ्राई करना है, तो इसलिए सबसे पहले मैं ऑयल में आलू फ्राई करूँगी। और मैं आपको बताती चलूँ कि आलू फ्राई करते करते ही गैस चली गई थी, और यकीन माने गैस ने आने का नाम ही नहीं लिया। इतनी मुझे परेशानी हुई है, और जो है ना ये रिकॉर्डिंग तो मैं बाद में बता रही हूँ, कर रही हूँ, तो यानी कि खाने के बीच में जो है ना वो गैस चली जाती है तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल पेश आती है। और आजकल फिर से गैस जाना शुरू हो गई है, वरना अब तक जो है ना वो सुकून था। शायद मौसम ठंडा हो रहा है वापस से, तो उसकी वजह से जो है ना गैस की लोड शेडिंग फिर से स्टार्ट हुई। जो लोड शेडिंग भी हो तो समझ में आता है कि कभी हो कभी ना हो, टाइमिंग फिक्स हो। यहाँ तो आने की टाइमिंग ही नहीं है। यकीन माने पूरे-पूरे माचिस के डब्बे जो है ना वो खाली हो जाते हैं सिर्फ़ चेक करने के लिए कि गैस आई है कि नहीं आई है। और आप सोचोगे मैं कितना बोलती हूँ, तो बोलना पड़ता है, क्या करें। और वैसे भी मैं थोड़ी-सी बातूनी हूँ भी, और फिर मैं काम ऐसा कर रही हूँ व्लॉगिंग का, तो बस बातें और भी मेरे पास आ जाती हैं करने के लिए। तो आप देख सकते हैं मैंने ऑयल में जो है वो आलू फ्राई करने के लिए रख दिए हैं, और जो है सब कुछ करने के बाद आलू सिर्फ़ अभी फ्राई ही हुए थे, और आप देख सकते हैं गैस बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अब देखें टाइम क्या हो रहा है इस वक़्त, इस टाइम हो रहा है तकरीबन 7:15 का करीब है, और 7:15 बजे यानी कि गैस चली गई है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। और बस फिर गैस का इंतज़ार कर के जब हम थक चुके तो फिर हमने सिलेंडर भरवाया, और फिर हमने अपनी आगे की कुकिंग स्टार्ट की। और फिर मुझे अब बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था वीडियो बनाने में, क्योंकि इतना टाइम गैस का इंतज़ार कर के जो है ना वो सारी जो वो होती है ना रिदम एक वो टूट गई थी बिल्कुल। बहरहाल फिर भी मैंने छोटा-सा जो है ना आगे से कंटिन्यू करते हुए बना लिया, ताकि आप लोग के साथ में शेयर कर सकूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने गर्म पानी भी इसमें कर लिया केटल में, ताकि चावल बॉयल आराम से हो जाए। मैंने सारी सब्जियाँ फ्राई करके निकाली। उसके बाद बचे हुए ऑयल में मैंने टमाटर को फ्राई किया, और फिर जो भी मैंने स्पाइसेस आपको दिखाए थे वो सारे मसाले मैंने जो है वो टमाटर में ऐड कर दिए। और इस तरह मैंने सारी वेजिटेबल्स जो है वो फ्राई करके निकाल ली थी। अब मैंने सारे मसाले इसमें डाले, इसको अच्छे से फ्राई किया, और फिर जो मैंने चिकन को शैटेड करके रखा था वो भी मैंने इसमें डाला, और थोड़ा-सा मैंने इसमें जो है वो सिरका और सोया सॉस वगैरह ऐड किया, और अच्छे से भूना। बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि अभी भी मैं बार-बार चेक कर रही थी, और गैस का जो है वो आने का नाम ही नहीं था। कभी-कभी इस तरह जो है ना हमारे खाना पकाना जो है ना वो रुल जाता है, क्योंकि जो है ना हम पकाना 4-5 बजे से स्टार्ट करते हैं, और वो किचन ही किचन में हम जो है ना 9-10 बजे तक पूरे हो जाते हैं, किसी और काम के रहते ही नहीं है। अभी मुझे और भी 2-3 काम थे, कहीं जाना था, कुछ काम था, लेकिन खाने की वजह से जो है वो इतना लेट हो गया कि 7:15 बजे गैस गई थी, और आप देख सकते हैं 9:30 बजे का टाइम हो रहा है। इंतज़ार के बाद 2 घंटे के, उसके बाद फिर मैंने सिलेंडर भी भरवाया, और फिर मैंने अपना खाना पकाना जो है वो कंटिन्यू किया। तो ये कराची में बड़ी प्रॉब्लम है ये गैस की। अल्लाह माफ़ करे, पता नहीं कब ख़त्म होगी ये बिजली की, कभी गैस की, और इन सब की प्रॉब्लम। और मेरे से एक वीडियो भी जो है ना वो मिस हो गई। बहरहाल फिर मैंने सारे टमाटर और चिकन वगैरह मसाले को भून के फिर मैंने इसमें ये सारी फ्राई की हुई वेजिटेबल डाल के मिक्स की। इससे ये हुआ कि जो है ना काफ़ी जो है जूसी टाइप के चावल बने थे, ड्राई ड्राई नहीं थे, बहुत मज़े के बने थे। और यकीन माने सबने इतनी तारीफ़ की, और पूरे चावल जो है वो चट हो गए, माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत अच्छा, आप देख सकते हैं शक्ल भी इसकी कितनी ज़बरदस्त लग रही है। और जब मैं दम पे लगा रही थी मैंने वो वीडियो ऑन नहीं की, और मैं समझ रही थी वीडियो बन रही है, तो वो मुझसे मिस हो गई। मैंने जो है बीच में जो है ना वो मसाला रखा है, ऊपर नीचे चावल लगाए हैं, और आप ये देख सकते हैं बहुत मज़े के जो है वो चावल हमारे दम हो चुके थे, और मैं सबको सर्व कर रही थी। और यकीन माने माशाल्लाह सबने बहुत तारीफ़ करके खाया, और बहुत मज़े के बने थे। चलें फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। और आप पंखा देख चला लो सकते मेरे हैं को कि मैंने बर्तन बनाया बिल्कुल हुआ है। खाली हो चुके हैं, और मेहनत वसूल हो चुकी है। चलें फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।